बिहार चुनाव की तिथियों की घोषणा अभी हुई नहीं है। सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में लगी हुई हैं। बीएसपी पार्टी भी किसी से पीछे नहीं है। बीएसपी पार्टी के केंद्रीय प्रभारी अनिल कुमार, जो कुर्मी बिरादरी से है, और यदि बसपा की सरकार बनती है तो वो मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। तो इनका जो प्रचार प्रसार और मेहनत बिहार में रंग दिखा रही है। इनके साथ में बिहार में जो बसपा सुप्रीमो ने टीम लगाई है, वो 2 नेशनल कोऑर्डिनेटर रामजी गौतम और मेधांकर, लालजी मेधांकर। इसके साथ पहले से जो टीम काम कर रही है, केंद्रीय प्रभारी अनिल और एडवोकेट सुरेश राय और उमा शंकर गौतम तथा प्रदेश अध्यक्ष और बहुत सी टीमें जो लगी हुई हैं। अब वहाँ पर बसपा का ग्राफ, बसपा की तरफ रुझान दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है। ये रुझान जो मिल रहा है, उससे दूसरी पार्टियों का जो घबराहट क्यों पैदा हो रही है। अब बसपा का वोट दूसरी पार्टियों में नहीं जाएगा, ऐसा सभी का मानना है, कहना है। और जो प्रशांत किशोर वहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं, ये सवर्ण वोटों का बंटवारा होगा। अब वहाँ त्रिकोणीय चुनाव नहीं, चतुर्कोणीय या पंचकोणीय चुनाव होने की संभावना है। और जितनी पार्टियां ज़्यादा चुनाव लड़ती हैं, उतना ज़्यादा फायदा बीएसपी को होता है। और इसका रिजल्ट, इसका फ़ायदा आप निश्चित रूप से देखेंगे बसपा को मिलेगा। क्योंकि बसपा ने ठाना है बिहार में सरकार बनाना है, बसपा ने ठाना है बिहार में सरकार बनाना है। इसलिए बसपा ने आकाश आनंद को, मुख्य चीफ कोऑर्डिनेटर को, बिहार में 10 दिन के लिए भेजा था। और अभी फिर बिहार उनको भेजा जा रहा है, आकाश आनंद को। और वहाँ का माहौल ऐसा बनता चला जा रहा है कि किसी के राज्य में जाति गुंडे, हत्याओं का बोलबाला, बड़े बड़े नरसंहार हुए। किसी ने जो वादे किए, वादे पूरे नहीं किए, जातीय नरसंहार किए। और यहाँ तक जातीयता का आतंक कि जाति आधार पर एक जिले का जिलाधिकारी की हत्या, और वो आजीवन जेल में काट रहा है, तो उसको जेल से बरी किया गया, जबकि उसके आदेश में था कि मृत्यु तक उसे जेल में रहना है। तो नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री लालू प्रसाद के सुपुत्र, दोनों ने मिलकर उसको बरी किया। क्यों बरी किया? क्योंकि लालू प्रसाद यादव की पार्टी में, आरजेडी में, उसका बेटा विधायक था और पत्नी नेता थी। तो लोग शांति का जीवन चाहते हैं, कानून का राज्य चाहते हैं, और शिक्षा चाहते हैं, रोजगार चाहते हैं, लॉ एंड ऑर्डर चाहते हैं, बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित रहे। इसके लिए बसपा पार्टी ही एक ऐसी पार्टी बिहार को नज़र आ रही है कि वही इन सभी मांगों को पूरा कर सकती है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में बसपा सुप्रीमो की 4 बार की जो सरकार और जो लॉ एंड ऑर्डर देखा है, जो नौकरियों में बिना पक्षपात सभी जात के लोगों को मिली है, इसका प्रभाव इस समय बिहार में दिखाई दे रहा है। और बसपा ने बिहार में 4 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए। और ये चारों उम्मीदवार ऐसे हैं जिनको हरा पाना टेढ़ी खीर होगी। अब वो कौन से उम्मीदवार हैं, किस विधानसभा के हैं, ये भी आपको मैं बताने जा रहा हूँ। आप चौकन्ना होंगे। और ये सारी रणनीति देकर विरोधियों की नींद हराम है। तो साथियों, पहला नाम है रामगढ़ विधानसभा। यहाँ से उम्मीदवार डिक्लेयर कर दिया गया है, सतीश यादव। क्या नाम? सतीश यादव। ये सतीश यादव कैंडिडेट होने के कारण यादव वोट तो एकत्र होगा, और ओबीसी के वोट अनिल चौधरी के कारण, प्रदेश अध्यक्ष के कारण, और शेड्यूल वोट बसपा पार्टी के कारण। इस तरह अब आपको बता दें ये क्यों जीतेंगे। 2020 में और 2000 अभी जो चुनाव हुआ, मध्यावधि चुनाव, जब वहाँ का जीता हुआ विधायक उसमें एमपी बन गया, तब भी तो बीजेपी की और आरजेडी की और बीएसपी की क्या वोटर स्थिति थी, ये आपको बता रहा हूँ। आरजेडी का जो जीते हैं सुधाकर सिंह,
इनको 58,083 वोट मिले थे। कुल वोट कितने मिले थे? 58,083। और बीएसपी को वोट कितने मिले थे? 57,894। परसेंटेज अगर देखें तो 32.4% जीतने वाले कैंडिडेट सुधाकर सिंह को मिले थे, 32.4, ध्यान दीजिएगा। और बीएसपी के कैंडिडेट को 32.3 यानी 0.1% वोट कम था। और कुल कितने वोटों से हार हुई? 189 वोटों से हारे थे। अब ऐसी स्थिति में कहा तो ये जाता है, लोग ये कहते हैं कि बसपा का कैंडिडेट जीत गया था लेकिन हराया गया था। लेकिन इन बातों में जाने का अब कोई सवाल नहीं है। सवाल यह है कि जो चुनाव आ रहा है उसमें ये कितने वोटों से जीतेंगे। ये लोगों ने कि भी इस बार इतने वोटों से जिताएंगे कि बेईमानी करके हराया नहीं जा सकता। ये रामगढ़ की जनता का ऐलान है। अच्छा, अब बात करते हैं दूसरी विधानसभा, वो है मोहनिया। मोहनिया विधानसभा से टिकट दिया गया है जाने माने प्रचारक गायक ओम प्रकाश दीवाना को, जो किसी पहचान के लिए मोहताज नहीं है। ये मिशनरी गायक हैं और शिक्षित व्यक्ति हैं और इनका अच्छा वहाँ पर पकड़ है। तो आप ये देखिए, जब 2020 में पार्टियों की क्या स्थिति थी, आरजेडी जो जीती थी संगीता, वो 61,235 वोट पाए थे। लेकिन संगीता आरजेडी छोड़ करके बीजेपी में जा चुकी है, जहाँ पर कहते हैं लोग कि उन्हें टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा, कोई भरोसा नहीं, क्योंकि उनका बीजेपी में विरोध हो रहा है। अब वो टिकट मिलेगा या नहीं ये तो वक्त बताएगा। बीजेपी वहाँ पर दूसरे नंबर पर थी। बीजेपी को वोट मिले थे 49,181 और बीएसपी तीसरे नंबर पर थी, वोट मिले थे 39,855। अब ऐसी स्थिति में जब उस समय ये था कि बीएसपी लड़ नहीं रही है, बीएसपी के खिलाफ जितना प्रचार प्रसार था वो जिससे बीएसपी का वोट आरजेडी को जाए या बीजेपी को जाए, जिस प्लानिंग के तहत लोगों ने प्रचार किया था और काफ़ी हद तक उसमें उन्होंने सफलता भी पाई थी। लेकिन इस भ्रम को, इस महाजाल को इस बार बसपा ने पहले से तोड़ दिया है और वहाँ की जनता चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि हम वोट बहन मायावती को देंगे, कुछ भी हो, कोई भी मजबूरी हो, वोट बसपा को ही जाएगा, हाथी पर ही जाएगा। गरीब से गरीब आदमी इस बात को कह रहा है, खुलकर कह रहा है। अब और ओम प्रकाश दीवाना मिशनरी गायक है, जन जन उन्हें पहचानता है और वो जन जन के प्रिय हैं। तो देखते रहिए कि चुनाव में क्या रिजल्ट आता है मोहनिया विधानसभा का। और तीसरी विधानसभा है भभुआ। भभुआ से विकास सिंह उर्फ लल्लू पटेल को टिकट दिया गया है, कंफर्म कर दिया गया है। अब यहाँ पर किसकी क्या स्थिति है, किस पार्टी की रही है 2020 में, तो आरजेडी यहाँ पर विजयी हुई थी 57,561 वोट पाकर। दूसरे नंबर पर बीजेपी रही थी 47,516 वोट पाकर और तीसरे नंबर पर बीएसपी रही थी 37,034 वोट पाकर। इस बार विकास सिंह उर्फ लल्लू पटेल जो उम्मीदवार खड़े हुए हैं, ये बहुत लगन सिंह, मेहनती, कर्मठ और गरीबों के हमदर्द इनकी पहचान है। और एससी ओबीसी दोनों इनकी तरफ आ रहे हैं। इनकी लोकप्रियता इनको वहाँ पर जीत दिलाएगी। और ये बता दूं, ये रामगढ़, मोहनिया, भभुआ, इन क्षेत्रों में जब से आकाश आनंद का भ्रमण हुआ है, चुनावी सभाएं हुई हैं, तब से लोग बसपा के दीवाने हो चुके हैं। वैसे भी अनिल कुमार कुर्मी, जो कुर्मी बिरादरी के हैं, जो भावी मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, और अन्य बहुत से लोग, पार्टी के कार्यकर्ता इन सीटों पर लगातार मेहनत कर रहे हैं। अब जो अगली सीट बताने जा रहा हूँ वो है करकहर। करकहर में टिकट दिया गया है उदय प्रताप सिंह पटेल को। उदय प्रताप सिंह पटेल के विषय में
बताएं। इसके पहले मैं ये बताऊं कि वहाँ से भी आरजेडी और कांग्रेस का संयुक्त प्रत्याशी जो कांग्रेस के पहले से खड़ा था वो पाया था 59,763 वोट, बीजेपी ने पाया था 55,680 वोट और बीएसपी ने पाया था 47,321 वोट। तो हार जीत का अंतर बहुत ज़्यादा नहीं है। और इनकी लोकप्रियता, उदय प्रताप सिंह पटेल की लोकप्रियता जो इतनी है कि जब ये क्षेत्र में चुनाव प्रचार को गए तो इनको जिस तरह मानवर काशीराम को लोग सिक्कों से तौलते थे, उसी तरह उदय प्रताप सिंह को सिक्कों से तौला गया है। ये बिहार का एक नज़ीर बनी है। बिहार का कोई प्रत्याशी सबसे पहले अगर सिक्कों से 2025 में तौला गया है तो वो है उदय प्रताप सिंह। इससे आप इनकी लोकप्रियता, इनको जन जन कितना चाह रहा है, ये आप समझ सकते हैं। इसलिए उदय प्रताप सिंह कितने ज़्यादा वोटों से जीतेंगे ये देखना, ये समझना, चुनाव डिक्लेयर होगा तब देखना होगा, ऐसा लोगों का मानना है। अब आगे जो और सीटें उम्मीदवार डिक्लेयर किए जाएंगे, घोषित किए जाएंगे, उनके विषय में बताएंगे। आप लोग बताइए, आप लोगों की क्या राय है? कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। प्रकाश की राय चैनल को सब्सक्राइब करें।